लेंगे। लेकिन अमेरिका की सत्ता में ट्रंप के आने से कई देशों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कनाडा परेशान है, ईरान के हुक्मरानों की नींदें उड़ी हैं और बांग्लादेश पाकिस्तान की सत्ता का समीकरण भी बदलने के कयास लगाए जाने लगे हैं, क्योंकि इन सभी देशों को लेकर ट्रंप अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं। कनाडा को अमेरिका में मिलाने की बात उन्होंने की थी, ईरान और चीन को भी चेतावनी दी थी। इसके साथ ही बांग्लादेश और पाकिस्तान के हालात पर भी ट्रंप की पैनी नजर है। हालांकि अब सवाल है कि अमेरिका की सत्ता में ट्रंप के आने का दुनिया पर क्या असर होगा। सवाल यह भी कि भारत और अमेरिका के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा। ये रिपोर्ट देखिए। My friend, India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump, हम सब खड़े होकर के नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप। प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती के ये रंग और चटक होंगे जब 20 जनवरी को ट्रंप दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। ट्रंप के शपथ ग्रहण पर पूरी दुनिया की नजर है और दुनिया के कई दिग्गज ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। वहीं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भी ट्रंप के मेहमान होंगे। 20 जनवरी को ट्रंप अमेरिका की सत्ता की बागडोर संभाल लेंगे। उनके सिर पर सत्ता का ताज सज जाएगा और इसका सीधा असर भारत और अमेरिका के रिश्तों पर होगा। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने का मतलब है कि अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते और मजबूत होंगे, रक्षा सहयोग बढ़ने की संभावना है, व्यापारिक साझेदारी बढ़ने की उम्मीद है, चीन के खिलाफ ट्रंप का साथ मिलने की उम्मीद है। ट्रंप की शपथ के बाद भारत और अमेरिका के रिश्तों की बागडोर जहां मजबूत होगी, वहीं कनाडा, बांग्लादेश, पाकिस्तान और ईरान जैसे देशों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका चीन संबंधों में व्यापार, प्रौद्योगिकी और ताइवान जैसे मुद्दों को लेकर तनाव देखने को मिल सकता है। ट्रंप ने चीन से आयात होने वाली सभी वस्तुओं पर 60% शुल्क लगाने की धमकी दी थी। वहीं बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद बने हालात पर भी ट्रंप की पैनी नजर है। ट्रंप की शपथ के बाद बांग्लादेश की सत्ता का समीकरण भी बदल सकता है। इसके साथ ही पाकिस्तान में भी हालात बदल सकते हैं। इसके अलावा कनाडा को लेकर ट्रंप का रुख पूरी दुनिया जानती है। ट्रंप कनाडा को अमेरिका में मिलाने की मंशा जाहिर कर चुके हैं। हालांकि कनाडा को लेकर ट्रंप की योजना क्या है, ये कुछ ही दिनों में साफ हो जाएगा। शपथ ग्रहण के बाद ट्रंप अपनी कई और योजनाओं को सामने ला सकते हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि उसमें कनाडा के लिए क्या कुछ है। क्या वाकई ट्रंप ने कनाडा पर कब्जे का कोई प्लान तैयार किया है? अगर हाँ, तो उनके सामने चुनौतियां क्या होंगी? और सवाल ये भी है कि ट्रंप के अमेरिका की सत्ता संभालने के बाद दुनिया पर क्या असर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो 20 जनवरी को प्रेसिडेंट ट्रंप इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट हैं वो शपथ लेंगे और उसके बाद अमेरिका की सत्ता बागडोर उनके हाथों में होगी। और ट्रंप के आने से विश्व के वैश्विक समीकरण किस तरीके से बदलेंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्या ट्रंप एक आमूलचूल परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ेंगे? क्या ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल की तरह, जहां पर वो किम जोंग उन के साथ मिलने की हिम्मत दिखा चुके हैं, जहां पर वो कई मसलों पर बेबाक तरीके से अपनी बात रख चुके हैं, जहां वो बीच का रास्ता लिए बिना इस्लामिक कट्टरपंथ पर अपनी राय पहले ही जाहिर कर चुके हैं, क्या इस सब को लेकर वो और मुखर होंगे? क्या ईरान को लेकर, इजराइल को लेकर, हालात बिगड़ते तनाव को लेकर, साथ ही रूस यूक्रेन संबंधों को लेकर भी ट्रंप एक अंत की तरफ आगे बढ़ते दिखेंगे? क्या इसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होगा? क्या इसके बाद चीन और ताइवान के बीच आ रहे संबंधों में ट्रंप एक धुरी की तरह काम करेंगे? ताइवान जो अब तक चीन के सामने, चीन के लगातार इंट्रूजन के बावजूद कुछ नहीं कर रहा था, क्या चीजें कठिन होंगी? क्या और दूसरे हालात यहां पर बदलेंगे? उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ संदीप त्रिपाठी, विदेश मामलों के जानकार इस वक्त, हिमांशु भट्ट जी मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच मेरे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और प्रदीप कपूर मेरे साथ, पूर्व राजनयिक के तौर पर थोड़ी देर में जुड़ेंगे। मैं उनसे सबसे बात करना चाहूंगा इस वक्त तो सीधे चलते हैं अपने मेहमानों के पास। सबसे पहले संदीप त्रिपाठी, विदेश मामलों के जानकार के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं।
संदीप जी, ट्रंप का शपथ ग्रहण, और पहला सवाल ये, भारत और अमेरिका के रिश्ते किस तरफ आपको जाते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, पहला सवाल आपने किया कि ट्रंप का शपथ ग्रहण, तो ये सचमुच ट्रंप अपने आप में दुनिया के एक ऐसे एक्सेप्शनल लीडर हैं कि उनके आने के पहले से ही ऐसे ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि एक एक कह सकते हैं कि यू टर्न होगा, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स का जो नेविगेशन है वो एक यू टर्न शिफ्ट होगा। और कई मामलों में उन्होंने अपने खुलकर अपने जो उनके मैनिफेस्टो रहे हैं, जो उनका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो कंसेप्ट है, जो उनका ट्रेड वॉर को लेकर कंसेप्ट है, जो इमिग्रेशन को लेकर कंसेप्ट है, जो एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी दुनिया को लेकर के ट्रंप का अपना एक अलग नजरिया है। और वो इलेक्टोरल कंपनी में हमने देखा, अमेरिकन लोगों ने उसको जस्टिफाई किया इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू। तो सबसे पहले ये, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ट्रंप अपने आप में, मैंने कहा कि एक्सेप्शनल लीडर है, और जब आते हैं सत्ता पे आते हैं तो जैसे उन्होंने डिक्लेयर किया था कि वो पहला दिन ऐसा होगा जो हिस्ट्री में, इतिहास में पहला डिपोर्टेशन होगा, तो इमिग्रेशन के लिए बहुत ज्यादा वो अपने आप में कमिटेड है। रही बात भारत की, तो मैं आपको बताएं कि भारत के साथ जब अमेरिका पर कोई प्रेसिडेंट बदलता है तो तो बहुत रेडिकल चेंज नहीं होते हैं। हाँ, और रेडिकल चेंज का संदर्भ यहाँ पर यह है कि वो पॉजिटिव दिशा में ही आगे जाएगा, इसको कोई बैकवर्ड डाउनग्रेड पोजीशन में कहीं कोई संभावना नहीं दिखती है। आपने देखा होगा कि इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर के और ट्रेड को लेकर के भारत के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है ट्रंप का, और उसका एक रीजन ये है कि पहले कार्यकाल में भी ट्रंप ने अपने भारत के प्रति, चाहे वो वीजा को लेकर के रहा हो या इंडस्ट्री को लेकर के रहा हो, वो बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर रहे हैं, बहुत टफ लाइन नहीं अपनाते हैं जैसे कि अन्य देशों के प्रति उनका रवैया होता है। तो मैं कह सकता हूं कि जो डिफेंस डील चली, सबसे इंपॉर्टेंट बात के साथ डिफेंस डील है जो अमेरिका के साथ, वो जो डील चली वो कंटिन्यू होगी और बहुत स्ट्रांग होगी। इसके बाद ट्रंप के कैबिनेट में ऐसे बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते हों, जैसे मैं एलन मस्क की बात करूं और विवेक रामास्वामी की बात करूं, ये कुछ भारतीयों का वहां दबदबा है ट्रंप के उसमें कैबिनेट में। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो ट्रंप की पॉलिसी है, और ट्रंप अपने आप में जब दुनिया का एक ऐसा लीडर बनना चाहते हैं कि मैं नोबेल प्राइज पा जाऊं, शांति का नोबेल प्राइज पाने का ट्रंप पूरी फील्डिंग सजा चुके हैं, और उसके लिए उन्होंने कई बार कहा भी कि मैं यूक्रेन वॉर को शांत करा दूंगा। चाइना से देखिए जिस प्रकार से उनका जो रवैया है, वो बहुत ही इंगेजिंग स्टैंड है चाइना को लेकर के। उन्होंने कह चुके हैं कि शी जिनपिंग हमारे मित्र रहे, उनके साथ हम काम करने के लिए तैयार हैं, और उसके पीछे एलन मस्क की भूमिका है। तो आप एक जो बाइनरी पॉलिटिक्स होती थी अमेरिका और चाइना की, कि ये वर्सेस वर्ग, वो नहीं देखने को मिलेगा। और ट्रंप अपने आप एक बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन है, वो बैलेंस करके चलेंगे और दुनिया को ये मैसेज देंगे कि जब ट्रंप आते हैं तो दुनिया में कन्फ्लिक्ट जोन जो है वो अपने आप खत्म होगा। अभी आप देख लीजिए जिस प्रकार से सीज फायर हुआ है इजराइल गाजा को लेकर के, वो 6 वीक का जो सीजफायर है, वो अपने आप में ट्रंप के आने के पहले का ही एक तरह से एक यू शिफ्ट आप कह सकते हैं कि जो क्राइसिस इतने दिनों से चल रही थी और बाइडेन उसको संभाल नहीं पा रहे थे, ट्रंप शपथ के लेने के पहले ही वहां के रिजल्ट आने लगे। तो ट्रंप एक बहुत मजबूत नेता है और उनका स्टैंड बहुत ही बोल्ड और क्रिस्टल क्लियर होता है। इसीलिए जो नुआंसेस हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, कि वो बहुत ही कनेक्टिंग डॉट्स वो खुलेंगे, दिखेंगे, और मुझे लगता है कि भारत के साथ जो संबंध होंगे वो और अधिक डिफेंस में, यदि मैं पिछली बात करूं, और अधिक आगे बढ़ेंगे। डिफेंस के केमिस्ट्री भी है जी, एक लीडरशिप की केमिस्ट्री भी है। डिफेंस के नोट पर आपने लाके छोड़ा, मैं यहीं से आगे बढ़ा देता हूं और मेजर जनरल ए के सिवाच का रुख कर लेता हूं। मेजर जनरल सिवाच, वर्ल्ड इकोनॉमी के बेस पर चलेगा तो बहुत बेटर तरीके से आगे बढ़ता है, लेकिन वर्ल्ड वॉर के बेस पर चलता है तो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे होते हैं जो कब किसके खिलाफ किस तरीके का रिपरकशन या हालात दिखा दे पता नहीं होता है। रूस यूक्रेन वॉर की बात करूं, एक जगह इसको रखता हूं। भारत के ठीक ईस्ट में अगर मैं बांग्लादेश की बात करता हूं, वहां पूरी गवर्नमेंट वहां से उखाड़ फेंकी गई आरक्षण के, रिजर्वेशन के प्रोटेस्ट के नाम पर। फिर वो एक कम्युनिटी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो गया, फिर वो पूरी तरीके से हिंदू मुस्लिम कर दिया गया, और वहां पर बैठा हुआ जो वहां का लीडर है, वो सो कॉल्ड नोबेल लॉरेट खुद को कहता है, वो हालात बिगाड़ा रहा, लेकिन ट्रंप ने उस पर भी स्टैंड लिया है। इजराइल ईरान जो हालात हो रहे थे, क्या ट्रंप के आने से, इसके अलावा मैं चाइना और वियतनाम की भी अगर एंगल ले लूं, क्या इन सब चीज़ों पर एक बड़ा असर पड़ता हुआ आप देख रहे हैं?
या फिर आपको लग रहा है कि ये चीजें अभी चलेंगी कुछ वक्त? देखो, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत चेंज होगा, क्योंकि वो एक इकोनॉमिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं। वो लड़ाई की तरफ उनका जो पलड़ा नहीं है। आप अगर देखें रशिया यूक्रेन लड़ाई में, तो वो क्या हो सकता है। देखो, उन्होंने बार बार इस चीज़ को दोहराया है कि जो यूक्रेन को वो हथियार बार बार नहीं दे पाएंगे। ये जेलेंस्की को भी बता दिया है। तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में रशिया यूक्रेन लड़ाई के अंदर भी कोई ना कोई सीज फायर होगा। और इसीलिए अभी जो लड़ाई वहां चली है वो एस्केलेट बिफोर डी एस्केलेशन। इसका मतलब दोनों तरफ से अपनी अपनी पोजीशन को इंप्रूव करने के लिए लड़ाई तेज हो गई है, क्योंकि मालूम है डोनाल्ड ट्रंप जब आएंगे इस लड़ाई का कोई ना कोई नतीजा निकल के ये लड़ाई बंद होगी। वो बंद क्या हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं। यूक्रेन ने करीब 18 से 20% का इलाका गुबा दिया है, जो चाहे डोनेट्स्क है, लुहांस्क है, जो डोनेबास का एरिया है, जापोरिजिया और खारासोन, और क्रीमिया है वो उसने 2014 में। मगर ये भी सच्चाई है, यूक्रेन ने कुर्स्क का इलाका जो 1200 स्क्वायर किलोमीटर रूस से जीत लिया है। तो अब रूस चाहेगा कि वो जितना इलाका जीत लिया है उससे थोड़ा और जीते ईस्ट यूक्रेन में, तो वो लड़ाई का दायरा बढ़ाने की कोशिश करेगा और कुर्स्क का इलाका वो वापस लेने की कोशिश करेगा। और यूक्रेन चाहेगा क्योंकि कि कुर्स्क का इलाका वो बरकरार रखे और ईस्ट यूक्रेन के अंदर अपनी पोजीशन अगर ठीक नहीं करता तो यहां ही होल्ड ऑन करे, क्योंकि मालूम है कि जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे एक प्रेशर पड़ेगा, हो सकता है सीज फायर आए और कोई बफर जोन बने और जो जैसी पोजीशन है वो वहीं हो जाएगी। ये लगता है चांसेस कि रशिया यूक्रेन लड़ाई अभी इमीडिएटली तो नहीं, अगले कुछ आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे कि इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकले। इसी प्रकार से आपने देख लिया इजराइल हमास, क्योंकि जो अभी साइन हुआ है इजराइल और हमास के बीच के अंदर एक सीज फायर, ये मई 2024 का ब्लूप्रिंट था, मगर मई 2024 से लेके अभी तक ये नहीं अनफोल्ड हुआ। डोनाल्ड ट्रंप के आने का डर इतना था हमास को और ईरान को, वो मान गए इस टर्म्स एंड कंडीशन को। तो यह सच्चाई है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो इकोनॉमिस्ट हैं, वो अमेरिका फर्स्ट देखेंगे, वो इकोनॉमी की तरफ देखेंगे। उनका मेन मकसद 3 होगा, एक तो इलीगल माइग्रेशन को रोकना, एक अपनी इकोनॉमी को सुधारना, एक कहीं ना कहीं टैरिफ लगा के, चाहे चीन हो या आप मैक्सिको लगाओ या आप कनाडा लगाओ, उसकी तरफ ध्यान देगा वो। दूसरा, वो जो बातचीत कर रहा है कि पैनामा कैनाल को वापस लिया जाएगा, वो सब इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू है। ग्रीनलैंड को दोबारा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं आर्कटिक में प्रेजेंस हो, वहां चीन और रसिया दबदबा बना रही है। पनामा कैनाल की क्यों बात कर रहे हैं? पनामा कैनाल 1999 में इन्होंने वापस दिया था पनामा को, उसके बाद आज चीन आके वहां पर ऑपरेट कर रहा है। तो वाकई वो पनामा कैनाल को वापस, क्योंकि 60 to 70% ट्रेड जो अमेरिका का वहां से जाता है, और इसी प्रकार से जो कनाडा है उसकी जो सुरक्षा है उसकी जिम्मेवारी यूएस की है। तो वो सोचते हैं कि भाई ये वापस आना चाहिए जब हम इतना पैसा इनके ऊपर खर्च कर रहे हैं फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू। तो मुझे लगता है ये इनका एक पूरा दायरा होगा। चीन के ऊपर बहुत प्रेशर डालेंगे, रूस के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा सकते हैं, ताइवान की मदद करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। ये भी सच्चाई है, एक बोल्ड लीडर हैं। और मगर जो पुराना इनका फर्स्ट टेन्योर था, जो कि डोनाल्ड ट्रंप .1, उसमें अगर आप देखें उन्होंने किम जोंग उन से भी बात कर ली थी, क्योंकि वो नॉर्थ कोरिया का जो एक प्रकार मैवरिक लीडर है उससे भी 2 बार मिले। वो एक वियतनाम में मिले, एक बार वो सिंगापुर में मिले। तो ये तो सच्चाई है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप की टेन्योर होगी, ये मुझे लगता है कि होगी शांति की तरफ, लड़ाई बंद होनी चाहिए, इकोनॉमी और अमेरिका फर्स्ट। ठीक है, इकोनॉमी और अमेरिका फर्स्ट। हिमांशु भट्ट जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हिमांशु भट्ट जी, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, ये वो दौर था जब प्रधानमंत्री मोदी के साथ ट्रंप की जुगलबंदी विश्व के बड़े बड़े अखबारों की हेडलाइंस हुआ करती थी, और अभी ये माना जाता है कि दोनों के बीच में रिलेशंस हैं और शायद